हेलो गाइस, वेलकम बैक इन दिस न्यू वीडियो। तो गाइस, तो केमिकल काइनेटिक्स पार्ट 2। तो इसमें हम देखेंगे रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट आपका क्या होता है, मतलब कि जब कंसंट्रेशन ऑफ की कंसंट्रेशन की जो हो वो यूनिटी से मतलब वन हो, ठीक है, एक तरह से समझिए। फिर है कंसंट्रेशन, मतलब किसी की भी कंसंट्रेशन सेम नहीं होती, इतना आप याद रखिए। डिफरेंट रिएक्शन के लिए कंसंट्रेशन डिफरेंट होती है। अब रेट लॉ एक्सप्रेशन, तो ये सिंपल सा फार्मूला है, ये अभी आपको हल्का दिक्कत देगा। मतलब आपने अपने मतलब स्कूल लाइफ में तो पढ़ा ही होगा वैसे नॉर्मली, ठीक है। तो आप ये देख लीजिए, ये मान ली ये इधर रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, फिर रेट इसकी ऐसे लिखते हैं, ये के है जो रेट कांस्टेंट डिनोट करता है, और एक्स प्लस वाई यानी जो पावर्स हैं ये इन दोनों का सम, ये ऑर्डर होता है। तो ये प्रैक्टिकली निकाला जाता है, ठीक है, ऐसे हम नहीं बता सकते किसी का भी ऑर्डर। फिर है सम ऑफ कंसंट्रेशन इन रेट लॉ एक्सप्रेशन, ऑर्डर को यानी कि जो आपका एक्स प्लस वाई है यही ऑर्डर है, ठीक है। मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन द बैलेंस स्टेप ऑफ अ बैलेंस्ड रिएक्शन, ठीक है। मतलब कोई भी रिएक्शन अगर बैलेंस्ड है तो उसमें जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल यानी जो, जैसे ये ए प्लस बी था, ठीक है, ए प्लस बी, तो ये आपका रिएक्टेंट, इनको कहेंगे मॉलिक्यूलैरिटी इसकी। और आपका स्लोवेस्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन जो होता है उसे कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यानी हम रेट कहाँ से निकालते हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा स्लो होगी वहीं से। अब स्लो का मतलब बहुत स्लो नहीं होती है, एक तरह से काफ़ी तेज़ ही वो भी होती है। अब देखते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो अगर रेट जिसमें क्या हो, रेट ऑफ रिएक्शन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, यानी कंसंट्रेशन की इंडिपेंडेंट, यानी उस पर बिल्कुल भी डिपेंड ही ना करे, ठीक है। तो इसका डेरिवेशन भी आगे हम देखेंगे छोटा सा। तो मान लीजिए, वैसे आपने उधर देखा होगा, जैसे कोई मान लीजिए ए है रिएक्टेंट, बी है आपका प्रोडक्ट, ठीक है। तो मान लीजिए शुरुआत में एक्स है, ये जीरो है, कुछ नहीं बना। जब हमने रिएक्शन कराई तो ये मान लीजिए ए है तो ए माइनस एक्स, और ये एक्स हो गया, ठीक, क्योंकि एक्स इससे गया, एक्स यहाँ बन गया यानी। अब वही यहाँ पे हमने ऐसे फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। और फिर दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई कराया, और ए माइनस एक्स और जीरो, जीरो का क्या होता है, किसी की पावर जीरो लग जाए तो वन, आपने मैथ में पढ़ा ही होगा, छोटे से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। फिर इधर साइड पे क्रॉस मल्टीप्लाई कराया, फिर दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया, और लास्ट में ये फार्मूला निकल आया, ठीक। फिर फर्स्ट ऑर्डर में क्या, फर्स्ट ऑर्डर में भी ऐसे ही करते हैं, पर उसमें वहाँ पे वन आ जाता है, ए माइनस एक्स टू पावर वन, फिर वहाँ से डेरिवेशन चूँकि पूछा नहीं जाता इसलिए मैंने रखा नहीं है। तो इसमें कंसंट्रेशन ऑफ ओनली वन रिएक्टेंट, यानी अगर दो हैं ए प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी, तो ए पे डिपेंड करेगी या तो बी पे डिपेंड करेगी। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब यहाँ से क्वेश्चन आना आना फिक्स रहता है, अगर केमिकल काइनेटिक्स से पूछा गया तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहाँ से ना आए, या तो यहाँ से आता है या फिर न्यूमेरिकल से। तो ये चारों आपको बिल्कुल एक तरह से रट लीजिएगा, और इन पर मैं अगला ट्रिक भी बना दूंगा इस पर, जिससे आपको इसे याद करने में दिक्कत भी नहीं होगी। और अधिकतर कहाँ से पूछा जाता है, इन दोनों में से। तो जैसे कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, रेट ऑफ रिएक्शन की मोल पर लीटर पर सेकेंड, जीरो ऑर्डर की क्या होती है, मोल पर लीटर पर सेकेंड, इन दोनों की सेम होगा, ये आपको फायदा, ठीक है। फिर फर्स्ट ऑर्डर की क्या है, सेकेंड इनवर्स। तो बढ़ते हैं आगे। अब गाइस देखेंगे एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। तो एक्टिवेशन एनर्जी सिंपली आपका है कि मतलब कि कोई भी रिएक्शन हो रही है तो जो हम एनर्जी, कोई भी रिएक्शन होने के लिए रिएक्टेंट को कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए ही होगी भाई। आपको दौड़ना है तो कुछ ना कुछ एनर्जी तो चाहिए होगी, कि खाली पेट दौड़ने लगोगे, मान लो कुछ नहीं खाए 6-7 दिन से, आपको कह दिया जाए दौड़ो तो दौड़ोगे नहीं ना। तो ऐसे ही रिएक्टेंट भी हैं, तो इनको कुछ ना कुछ एनर्जी दी जाएगी, तो जो एनर्जी हम देते हैं उसे कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। और ये आप फार्मूला डिराइव करके भी निकाले होंगे, तो सिंपली से ये है। तो डेरिवेशन जैसा कि मैंने कहा नहीं डिस्कस करेंगे, वो आप अपनी हैंड बुक से पढ़ सकते हैं, पूछे नहीं जाते हैं, ठीक है। और ए आपका आर्हेनियस कांस्टेंट या फ्रीक्वेंसी फैक्टर है, ई अपॉन आर टी क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, या और ई ए वहाँ पे क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, टी टेम्परेचर, आर गैस कांस्टेंट। फिर क्या है, वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी इज ऑलवेज, ये दोनों नोट कर लीजिए, जो नोट है उनको खास करके रट लीजिए। मान लीजिए अगर वहाँ से नहीं आता तो यहाँ से फंस जाएगा आपका। एक्टिवेशन एनर्जी की या तो पॉजिटिव पॉजिटिव हमेशा ही होगी, चाहे रिएक्शन एंडो हो या फिर एक्सो हो, ठीक है। और फिर जैसे पॉजिटिव कैटालिस्ट होता है वो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देता है। और कैसे लोअर करता है, मान लीजिए कोई भी रिएक्शन है, तो हमने कैटालिस्ट पहले नहीं लिया तो हमने इसको काफ़ी एनर्जी दी, पर अगर हम इसमें कैटालिस्ट डाल देंगे तो ये रिएक्शन जल्दी होगी, यानी एक्टिवेशन एनर्जी कम देंगे। अब आर्हेनियस इक्वेशन ही आपकी रही, तो अगर दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं तो कुछ ऐसा आता है। फिर 2.303 से मल्टीप्लाई करा दिया, बेस ई है,
इसको बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। फिर यही y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो स्ट्रेट लाइन की फर्स्ट इक्वेशन होती है उससे कंपेयर कर दिया, और ये आपका रहा ग्राफ। मान लीजिए 4 ग्राफ दे दिए जाए आपसे पूछा जाए तो आप बिना किसी संकोच के वाला ठीक कर देंगे, ठीक। फिर बढ़ते हैं आगे। तो फिर अब देखिए जैसे ये दो फार्मूले हैं, इन पे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो न्यूमेरिकल इन दोनों पे आप पढ़ लीजिएगा। 100% अगर आते हैं न्यूमेरिकल तो यहीं से पूछे जाते हैं, या तो हाफ लाइफ के होते हैं या तो इसके होते हैं। और अगर आप कहेंगे तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। मतलब कोशिश करेंगे, श्योर नहीं है पर कर कर देंगे कि मतलब कि हो जाए आपका। और फिर सूडो यूनिमोलिकुलर, तो इसका डायरेक्ट डिफिनीसन में स्टेटमेंट रूप में पूछी जा सकती है। तो आप कैसे याद रखेंगे कि कुछ रिएक्शंस होती हैं जो फर्स्ट ऑर्डर में होती हैं, मतलब कि लगती हैं फर्स्ट ऑर्डर में, पर रियलिटी उनकी क्या होती है, वो फर्स्ट ऑर्डर नहीं होती, वो बाईमॉलिक्यूलर या ट्राईमॉलिक्यूलर होती हैं, ठीक है। तो आए, और ये रही आपकी एग्जांपल। तो केमिकल काइनेटिक्स आप सोच रहे होंगे काफ़ी शॉर्ट गया, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये एक तरह से रिवीजन वीडियो की तरह आप देख सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिएगा। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।